राम राम भाई साहब। नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं? जी। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी। तो आप यहाँ गुरु जी के पास कब से आ रहे हैं? मैं अभी थोड़ा टाइम पहले आया था गुरुजी के पास। मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखी थी। मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुजी के पास में आया था। तो काफी समय से मैं बीमार था। डॉक्टर को भी दिखाया, पेट में दर्द रहता था, अल्ट्रासाउंड भी कराया, कुछ नहीं आता था रिपोर्ट में। तो एक डॉक्टर ने तो मेरे को सफदरजंग के लिए रेफर किया था कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, आपका हार्ट 40% काम कर रहा है। 60% गया। मेरे पास पेपर वगैरह सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं। तो जब मैं सफदरजंग गया तो डॉक्टर ने मेरे को 2 दिन वहां पे रखा और सारा जो भी इनका होता है टेस्ट वगैरह सब कुछ किए। किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल निकला। लेकिन मैं जैसे ही घर वापस आया तो मेरी हार्ट बीट 30% पे आ गई थी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैं गुरुजी के पास में आया। आज बिल्कुल फिट हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ आके क्या किया आपने? जो करते हुए पूजा पाठ जो गुरुजी ने बताया वो किया। उसके बाद जी बिल्कुल। जी, तो यहाँ आ जाते हो आप? जी बिल्कुल। और कोई तरह का बाहर कोई मित्र का कोई इस तरह की पूजा पाठ की या कैसे यहीं आने मात्र से? नहीं, यहीं आने मात्र से ही मेरे संकट कट गया, तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। अच्छा जी, बस यहाँ आ जाते हो? जी गुरु बिल्कुल जी के पास और बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी के पास आते हैं, मत्था टेकते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जिन डॉक्टरों ने मुझे रेफर किया था मैं उनसे ही मिला था। उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने कहा आप ही लोगों ने रेफर किया था कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है। अच्छा जी। अब देखो कहाँ गई वो अब देखो कहाँ गई बीमारी। अल्ट्रासाउंड भी कराया, 3 बार अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में दर्द नहीं जाता था। इंटेस्टाइन के सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल आए। लेकिन आज देखो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई समस्या नहीं है। क्या बात। जी बिल्कुल, ये गुरु जी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज जिंदगी थोड़ी तो सेवा कराया कर गुरु जी की। चेला बन गया। चेला ही है गुरु जी से, बिल्कुल सेवा में लगे हुए गुरु जी की। इनको भी चेले की जरूरत है जी। यहाँ सेवादार तो होना ही चाहिए ना, सेवक तो होना चाहिए। और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा। और यदि सीख जाओगे कुछ अच्छी चीजें हमारे सनातन धर्म के प्रति, कुछ अच्छा लोगों को बताओगे, जोड़ोगे, तो सनातन धर्म तो अच्छी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज है। बाकी मेरी कोई जैसी आप आते हो, देखते होगे लोग आते होंगे, 5, 10, 20 लोग तो आते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं। तो वो लोग यहाँ पर संतुष्ट होके सच बताना, संतुष्ट होके जाते हैं या गाड़ियां देके जा रहे? बिल्कुल संतुष्ट होके जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कराना ही नहीं है तो वो उसको संतुष्ट तो कहीं जाओ, वो तो कहीं भी चला जाओ, कहीं उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी लोग आते हैं सभी संतुष्ट होके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस अपना है। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप आ जाते हो कभी तो आपके सामने आते तो आएंगे लोग। जी 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 बिल्कुल आते हैं। उनसे मिलता भी, फीडबैक भी आता है कि नहीं आराम है, गुरुजी ने किया है, बहुत अच्छा किया। तो बहुत हद तक आराम भी है। ये दिल्ली वाले तो बहुत चालू हो, सारी चीज पूछ लिया करें आस्ते हाँ जी आस्ते। बिल्कुल सब कुछ पूछ लेते हैं। जी जी धन्यवाद जी। तो जी मेरी ये सवाल से 3 मैंने 3 लोगों से पूछा। मेरे तीनों सवालों का जवाब आप दे दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता आज इसकी वीडियो में, सिर्फ इतना है। क्या पेट में दर्द रहना, कभी हार्ट में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, फिर सुंडी में आ जाना, कभी ठीक हो जाना, कभी अपने आप दर्द हो जाना, क्या ये नेगेटिव ऊर्जा का कारण होता है? हाँ जी लांबा साहब, ये खिलाया होता है। भूत प्रेत जीन मसान कुछ भी हो सकता है। किया कराया होता है। किया करा कुछ भी बोल दो आप, वर्ड साथ खिलाई होती है। हाँ, कुछ भी हाँ कुछ किसी ने इंटेंसली खिला दिया कि ये बीमार करना है, कुछ कहीं से ले आया वो खिला दिया, वो घूमता रहेगा शरीर के अंदर, कभी कमर में, कभी कंधे में, कभी रात को परेशान करेगा, बेचैनी घबराहट रहेगी। वो ठीक हो गए, दवाई लगेगी नहीं। सपने भी आते हैं। हाँ सपने भी गलत आते हैं, गलत हरकतें भी होती हैं, मन नहीं लगेगा कहीं भी। तो ये चीजें तो है। और क्या, नाभि के आसपास दर्द होना, कभी यहाँ होना, कलेजे में दर्द होना। कलेजे में दर्द होना नेगेटिव एनर्जी का काम है और कोई काम नहीं है जी। अच्छा यह बात और बता दो, इस चीज ने आप ठीक कर दोगे तो कितने दिन में? दिन में तो हो सकता है आधे घंटे में भी हो जाए। अच्छा होने घंटा में हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए, तो महीना भी लग सकता है। उसमें कितनी हैवी चीज है वो तो देखना, कितनी उसको करे 100 बार रखा है किसी ने, तो वो 1 घंटे के साथ ठीक कर दूंगा जी। मान लो यहाँ नहीं आ सकता, कोई बाहर है या कोई महिला है, कोई ऐसी लेडीज है आ नहीं सकती और काफी दिन से ऐसी परेशानियां हैं, और उसने कई बार मेरे पास फोन आते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि भाई मैं वहां गई थी, वहां ये पेट का दर्द मेरा 1 महीना ठीक रहा, उसने मेरे तावीज दिया था, झाड़ा लगाया था, कोई दवाई मैंने, उसका इंटरव्यू ले लिया मैंने, हाँ मैं ठीक होगी, फिर 1 महीने बाद में फिर हो जाना शुरू हो जाता है। ये मैं ताबीज वगैरह देता नहीं। ताबीज से क्या होता है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी गद्दी किसी दरबार की, ताबीज से अंदर रह जाते हैं जी। ये ऐसा होता है तो वो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा होती है जी, वो निकलती नहीं। मैं पेट से निकालता हूँ,
मैं ताबीज धागा कुछ देता ही नहीं किसी को, अपने आप रिलैक्स मिलेगा। शुरू में कमजोरी भी फील होगी कई दिन तक। अच्छा। और मैं ये कहता हूँ जी, यदि आपको महीने बाद भी हो तो मुझसे कांटेक्ट रखो, 2-4 महीने कभी हो जाए तो मुझसे चेक करवाते हो, कोई दिक्कत है, कोई पैसा नहीं लेता एक बार लेने के बाद। 2-4-6 महीने तक का तो मैं वैसे ध्यान रखता हूँ, 3 महीने तक, 4 महीने तक। यानी पूजा का एक बार पैसा ले लिया तो 5-6 महीने तक आप फोन करके उनके कोई पैसा ना नहीं ना लेते? ना, वैसे कोई पैसे लेता है, ऐसे नहीं है कि भैया देखो जो अर्जी के पैसे वो ले लिए तो वो तो गलत है नहीं। बाकी मैं ऐसे नहीं कि दोबारा पूजा करनी पड़ेगी। 3 महीने तक तो हम वैसे ही देखते हैं, उसके 2 महीने बाद भी चेक करवा लो। लगता है, मैं तो बोलता हूँ जो मेरे उसमें आ जाता है वो तो उनको सब पता है इस चीज का कि मेरा क्या सिस्टम है, कैसे है जी। जैसे घर में नशे करने लग जाते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा रहता है, वैसे आदमी बहुत बढ़िया होता है, बाहर लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, ज्ञानवर्धक बातें करता है, सोचे इससे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई, और शराब पीता, घर में लड़ाई दंगे करता है, जैसे इस भाई ने बताया वो सिस्टर के साथ हो रहा था। तो ये सभी नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी होता है क्या? नेगेटिव ऊर्जा के कारण तक शराब में मिला के पिला दिया किसी ने तो वो शराब ही पीता रहेगा। उसे उस चीज को शराब चाहिए, शराब पीते वो बवाल करेगा आती। अच्छा। ये चीज होती है जी, या और नशों में पड़ जाएगा वो जी। ये तो इनको आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर से या ना आए तो जैसे इनकी शिष्य का किया तो ऐसा कर देते हो? हो जाता है जी ठीक। उस टाइम लगता है, धीरे धीरे सबकी बस मुझे कांटेक्ट तो रखो। लोग चाहते हैं कि कुछ भी ना, जब मैं कहता तो पूजा पाठ रखने, उपाय नहीं करना, नियम नहीं करना, लोग कहते हैं फिर मैं ही घर जाके ठीक करके आऊं, तो वो तो गलत है ना जी। बिल्कुल। देखो भाई, किसी के घर नहीं जाएंगे और घर आएंगे तो बहुत महंगे आएंगे, सीधी बात है। तो इसलिए क्यों ना आप आए, अपना समाधान करवाएं। फोन के ऊपर करवाते हो आप तो पूजा पाठ का जो भी इनका बनता है, जो बताते हैं वो आप एग्री हो तो इनके पास बात कर लें, नहीं तो 1100 रुपये जो लेते हैं बताने के, वो चीजें आपको बता देंगे आपके घर में ये है। और किसी से भी चेक करवा लेना आप, वही चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि ये हर तरह से करते हैं। एक तो ऑरा स्कैनर मशीन से करते हैं, अपने ध्यान साधना से करते हैं, हर तरह से करते हैं। और महाकाली के जो भक्त हैं भाई, वो लगभग ऐसे ही हैं कि तंत्र विद्या जो कि किया कराया होता है उसके बहुत कारक काटने वाले होते हैं, और इन्हीं के पास वो उपाय होता है। महाकाली के उपासक होते हैं या माँ पीताम्बरा के उपासक होते हैं, वही ऐसी चीजों को काट सकते हैं। अन्यथा अघोरी और इनके सिवाय कोई ऐसा काट तंत्र का काटने वाला नहीं होता, क्यों मैंने देखा है। हाँ, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए वो किसी पूजा पाठ विधि से कुछ रोक सकते हैं, लेकिन जड़ मूल से नाश नहीं होगा। जड़ का नाश हो नहीं सकता जी। अघोर विद्या जिसके पास होगी वो ही कर सकता है। मेरे तो गुरु जी कामाख्या थे जी, वहां से सारी अघोर विद्या मिली हुई है जी। शमशान में रात को 2-2 बजे भी जाता हूँ, 12 बजे भी जाता हूँ। अब किसी को दिखाता नहीं, अपनी रील नहीं डालता, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करवाता जी, किसी लेडीज की तो करवाता ही नहीं। मेरे को शौक नहीं जी ऐड करने का। कहीं बिल्कुल भाई, देखो मैंने आज 3 रिव्यू लिए, तीनों भाइयों के, मैंने उनके चेहरे नहीं दिखाए क्योंकि वो भी नहीं चाहते दिखाएं। तो यानी कि बस पूछना ये है कि वास्तव में काम होते या नहीं होते। मैं पूछे बगैर नहीं रहता। मैं थोड़ा सा इन भाइयों से रिक्वेस्ट करी, भाई मैंने पूछना है, क्योंकि मैं अकेला इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। कोई भी बाबा हो, कोई भी महात्मा, आप देख सकते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, मैं मुंह पे कहता हूं मैं इनकी बात पे विश्वास कर लूंगा, ये कमा लेंगे, मेरे को दे देंगे 10-20 हजार रुपये, हम दोनों का चक्कर चलता रहेगा और आप लोगों को घन चक्कर बनाते रहेंगे, तो भाई बड़ा पाप लगेगा और आप गालियां देंगे हमें। तो इसलिए मैं लोगों से पूछता हूं, हम किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करते, कहीं भी नहीं करते, चाहे कोई भी है, पुष्टि नहीं करते। हम पुष्टि करते आप जैसे लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के। जनता जनार्दन होती, जनता भगवान होती। जो दुखी लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, जिनका काम होता है या नहीं होता है वो जनता ही बताती है। तो वो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और जैसी भी ऐसी भी कोई समस्याएं आपके घरों में है, किसी प्रकार की नेगेटिव बाधा तंत्र, इस तरह की कोई सिस्टम है, तो एक बार विकास जिंदल जी के पास फोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। फोन नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं फलानी जगह से हूं, मैं पूछना चाहता हूं, ये अपनी प्रक्रिया बता देंगे आपको कि ये प्रक्रिया है, ये पैसा डालना आपको, ऐसे उस टाइम आपको बताएंगे, ये सारी चीजें आपको समझा देंगे। और खूब टाइम देते हैं। यहाँ आते हो तो अकेला ये रूम है, इस रूम के अंदर आप होगे और ये होंगे। छक्के टाइम लो इनका, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना पूछना है आपको, हर चीज संतुष्ट होके फिर जाओ। और यदि फोन पे पूछते हो तो भी फोन पे पूरा संतुष्ट करते हैं। ये औरों की तरह भी ऐसा भी नहीं करते कि 2 मिनट में बता, चल फोन काट दिया, दोबारा करेगा तो दोबारा फीस डाल। दोबारा फोन करते हो आप, कोई चीज भूल गए हो ये, लेकिन हो उसी से संबंधित,
फिर भी फोन उठाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इनके पास समय होते आपके पास दोबारा फोन करेंगे, हाँ बोल भाई क्या रह गया। और आप यदि पूजा पाठ करवाना चाहते हैं और इसी चीजों से संकट में दूर करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। जिंदल साहब, क्या और संदेश देना चाहिए? बस मैं तो यही कहूंगा जी कि ठीक है, जिसका जहां मन करे जाओ, लेकिन किसी के लिए बदतमीजी मत करो। एक गलत काम जो लोग करते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, आज के टाइम में क्या हो गया, किसी के साथ थोड़ी सी भी जलन है ना, उसके बच्चे क्यों पड़ गए या कि उसके घर में रोटी क्यों आ रही है, तो वो किसी बाबा पे जाके तंत्र करवा के उसके घर में डलवा देते हैं नाम से। उसका कहते हैं कि मैंने 2-3 अघोरियों से भी सुन लिया, जो ऐसा करवाते हैं दूसरों के लिए, तो उसके ऊपर आखिरी में ऐसा आता है कि उसका सब विश्वास हो जाए। नहीं, ये करवाने वाले का नहीं, कुछ नहीं होता जी, ये प्रारब्ध के कर्म है। मैं क्लियर बोलता हूँ जी, प्रारब्ध के आप बोरे या काट रहे हो ना, तो मुझे पता ना आपको पता। ग्रह क्या है, ग्रह से ये पता चलता है तेरे ऊपर, तेरे ग्रह डाउन है, तेरे साथ ऐसी दिक्कत आएगी, कुंडली देखते ही पता चल जाता है। यानी कि या तो आपने पिछले जन्म में बुरे कर रखे हैं, या आप इस जन्म में काट रहे हो या बो रहे हो, ये तो अपने को नहीं पता। मैं क्लियर बोलता हूँ जी। लेकिन हाँ, रेगुलर जो पीछे लग जाता है ना, वो गलत है, उनका बुरा होता जरूर है। एक बार कर दिया तो समझ लो पिछले जन्म का कर्म था, करके छोड़ दिया। एक मैंने क्या देखा जी, कई केस ऐसे उलझे हुए आते हैं जो 3-3 साल हो गए मेरे पास, आज भी मेरे पास है, आज जाके वो रिलैक्स मिला है उनको। एक को 3 महीने का, मेरे मुंह से 3 महीने लग सकते हैं, और उसको चौथा महीना 25 तारीख को हो गया। घर में तो शांति हो गई, सारी चीज हो गई, लेकिन काम पे अभी भी इफेक्ट नहीं आया, कम आया। क्यों आया? उस पर कर ही तो 15-16 आदमियों ने कर रखा, 10 आदमियों ने, तो घर वाले भी है, बाहर के भी है, वो व्यापारी भी है, क्या करेगा आदमी? ये सारे भुगतने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। 10% तो वापिस जाता ही जाता है। किसी का तंत्र काटते हो तो हर किसी, मुझे औरों का नहीं पता, हमें ये पता, वो 5-10% वापिस जाता है उसके पास जिसने करवाया है। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। आपको पता बता देता हूं, दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली सेक्टर 18 मकान नंबर 47 पैराडाइज अपार्टमेंट होते भाई, मन अंग्रेजी कमाओ है, तो फोन कर लिए, नीचे नंबर चल रहा है, और उन्हीं नंबरों पे आप संपर्क करके पूरा लोकेशन मंगवा लें। आप गाड़ी से आते हैं, नहीं तो मेट्रो स्टेशन 18-19 नंबर मेट्रो स्टेशन जो है ना, सेक्टर 21 रोहिणी का 18-19 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है। वहां मेट्रो से भी आ सकते हैं आप, कहीं से भी आते हैं तो, दिल्ली में या दिल्ली के अन्य से आते हैं तो। लापा साहब, एक और बता रहा हूँ, 2 महीने बाद मेरा दुबई में भी ऑफिस खुल रहा है। मैं दुबई भी महीने में 5 दिन दुबई भी बैठूंगा, एक अच्छा? हफ्ते। हाँ जी। ए भाई, दुबई आने के लिए, क्योंकि भारत के बहुत से लोग, लाखों लोग दुबई में रहते हैं, और दुबई में ऑफिस खुलेगा तो वहां दुबई वाले जो लोग हैं वहां पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपना चैनल बहुत देखा जाता है दुबई में भी। 100 से ज्यादा देशों में चैनल देखा जाता है, आप सबको पता है। और इन सबको तो पता चलेगा, पहले इनको विश्वास नहीं होता था जो मेरे से वीडियो बनवाते हैं, बोला नहीं ऐसा होता है। अब जब फोन आ रहे हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, मॉरिशस से, तो पता चल रहा है कि हाँ देखा जाता है भाई लांबे का चैनल। तो ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है, आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है। तो आप यदि दुबई में हैं, आसपास हैं किसी क्षेत्र में, तो आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं कब खोल रहे हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय माता दी। जय माता की जय।